कल्पना कीजिए, एक साधारण लड़का जीवन की उलझनों में फंसा, जहां धोखे, विश्वास और कर्म की परीक्षा हर कदम पर। क्या श्री कृष्ण की लीला उसे बचा पाएगी या वह खो जाएगा अंधेरे में? सुनिए यह भावुक रहस्यमयी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था कृष्णपुर, जहां हरी भरी खेतियां लहराती थीं और प्राचीन मंदिर की घंटियां दिन रात। एक मेहनती पिता नाम था गोविंद। गोविंद श्री कृष्ण के परम भक्त। वे हमेशा कहते, बेटा जीवन में कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पाप भले फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। उनके बेटे का नाम था अभय, एक उत्सुक और संवेदनशील बालक जो अपनी माँ की मौत के बाद से घर के सन्नाटे में डूबा रहता था। माँ की याद में उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती और वह सोचता, क्या जीवन सिर्फ दुखों का सफर है? गोविंद अकेले ही अभय को पाल रहे थे, लेकिन उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण सब संभाल लेंगे। वे परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालते, ध्यान सबका रखते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मंदिर से भजन की धुनें आ रही थीं, अभय ने पिता से पूछा, पापा जीवन में इतने धोखे क्यों? लोग क्यों नफरत करते हैं? गोविंद की आंखें भर आईं। उन्होंने अभय को गले लगाया और बोले, बेटा श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट से दूर रहो, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। अभय हैरान था, उसका दिल धड़क रहा था। क्या वह इन सीखों को जीवन में उतार पाएगा? सस्पेंस से उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन पिता के विश्वास पर वह तैयार हो गया। गोविंद ने कहा, आज से तुम्हारा सफर शुरू होता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अभय का सफर शुरू हुआ। वह गांव के गोविंद बाजार गया, जहां व्यस्तता का आलम था। वहां एक बुजुर्ग व्यापारी से मिला जो उसे एक छोटा काम सौंपता है। अभय उत्सुक था, लेकिन डर भी था। रास्ते में क्या खतरा होगा? बारिश शुरू हो गई और उसका मन उदास हो गया। क्या पैकेट गीला होकर खराब हो जाएगा? बाजार में पहुंचकर उसने पैकेट दिया, लेकिन व्यापारी ने धोखा दिया, पैसा देने से इनकार कर दिया। अभय की आंखें नम हो गईं। वह रोते हुए घर लौटा। गोविंद ने गले लगाकर कहा, बेटा चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। अभय अब समझ रहा था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। लेकिन सस्पेंस बढ़ता गया। गांव में एक बड़ी समस्या आई, सूखा पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। अभय ने फैसला किया, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखो। वह समझदार व्यक्ति बनना चाहता था, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे बल्कि फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। वह शहर के प्राचीन जल संग्रहालय गया, एक जगह जहां पुरानी जल संरक्षण की तकनीकें रखी थीं। रास्ता दूर था, रात हो रही थी। क्या वह सुरक्षित पहुंचेगा? ट्रेन में चढ़ते हुए उसकी सांसें रुकी हुई थीं। संग्रहालय में एक विशेषज्ञ से मिला जो बोला, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। वहाँ से ज्ञान लेकर लौटा, लेकिन रास्ते में एक धोखेबाज मिला जो उसका सामान चुरा लेता है। अभय उदास हो गया। घर पहुंचकर पिता से कहा, पापा बादल गुजर जाते हैं, हर चीज इस संसार में बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। गोविंद मुस्कुराए, ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। कहानी में ट्विस्ट आया। अभय को एक दोस्त मिला जो पहले साथ देता था, लेकिन बाद में धोखा देता है। अभय का दिल टूट गया। वह सोचता, मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उसे पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। अभय अब घबरा रहा था, क्या वह अकेला रह जाएगा? रात भर नींद नहीं आई। सुबह वह राजधानी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र कृष्ण भवन गया। वहाँ बड़े बड़े संत रहते थे। रास्ते में तेज बारिश और उसका मन उदास। क्या वह पहुँच पाएगा? केंद्र पहुँचकर एक संत से मिला जो बोला, कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहें,
तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। संत ने श्री कृष्ण की सीख सुनाई, मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है, तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसके सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अभय की आंखें चमक उठी, लेकिन सस्पेंस जारी रहा। वापसी में एक दुर्घटना हुई, बस खराब हो गई। अंधेरी रात में वह अकेला, क्या कोई मदद करेगा? तभी एक अजनबी आया जो मदद करता है। अभय ने महसूस किया, श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। घर लौटकर अभय ने पिता को सब बताया। गोविंद ने गले लगाया, आंखें नम। बेटा, सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी, परंतु जीवन की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितनी जरूरी है। अभय अब बदल रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। कहानी का क्लाइमैक्स आया। गाँव में एक बड़ा संकट, एक धोखेबाज व्यापारी सबको लूट रहा था। अभय ने फैसला किया, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। वह व्यापारी से मिला, लेकिन धोखा मिला। अभय रो पड़ा माँ की याद से, दर्द से, लेकिन वह नहीं हारा। एक बार माफ करके अच्छे बनो, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आएगी, यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। माँ से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और सबसे तीखा कोई हथियार नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मान सम्मान पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। जो रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों
लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की सजा है, फिर लोग भूल जाते हैं तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। रग की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। शक्ति और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलो। मुसीबतें भारी थैली की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। बिना मतलब के कोई आपकी कदर भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश जरूर करें जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है। उसकी बातें कभी कभी कठोर होती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। सालों बाद अभय बड़ा होकर एक महान विद्वान बना। वह हमेशा लोगों को बताता, श्री कृष्ण की सीख याद रखो, जीवन में गांठ बांध लो, विश्वास उगाओ और कर्म करो। और सुनने वालों की आंखें नम हो जाती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अभय की नहीं बल्कि हर इंसान के दिल की थी।